तो आप उनसे बस ये पूछना कि आपको लगता है ये सही है, तो वो बोलेंगे नहीं ये सही नहीं है। आप बोलेंगे आपको लगता है आपको पीना चाहिए, वो बोलेंगे नहीं पीना चाहिए। आपको लगता है कि दारू से आपको नुकसान हो रहा है तो आपको मतलब कुछ करना चाहिए, बोलेंगे हाँ मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे और जीना है, मुझे दारू छोड़ना है, मुझे ये कोई भी तम्बाकू खा रहा हो वो मुझे छोड़ना है। मतलब लोग ऐसे ही जवाब देंगे। कोई नहीं ऐसा जवाब देगा कि नहीं दारू तो अच्छा है, मैं तो पीऊँगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो मरना है। कोई ऐसा जवाब नहीं देगा। सबको जीना है, सबको। पर नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। पता है जब से मैं छोटी थी ना, तब से मैंने मेरी सोसाइटी में इतने लोगों को मरते हुए देखा दारू से। मतलब छोटी उम्र में भी, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, वो छोटी उम्र में 40 की उम्र में मैंने इतने लोग देखे ना। मतलब आप 30 ले लो, इतने लोग मेरी जान पहचान वाले थे जो कि दारू की वजह से मर गए, दारू पी पी के। और भी लोग हैं लाइन में जो अभी 10 तो होंगे ही, जिसे मैं जानती हूँ और मुझे लगता है कि ये भी कुछ सालों तक ही जिएंगे, क्योंकि ये इतना दारू पीते और उनकी हेल्थ से पता चल जाता है कि ये अब ज़्यादा नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो इतने सारे लोग दारू की वजह से चले गए। मुझे वो लोग पसंद नहीं थे। मुझे जो लोग दारू पीते हैं मुझे पसंद नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि पसंद है, बट वो मैं आगे बताऊंगी। तो इसका सल्यूशन भी दूंगी। अगर आप लोग इन दारू से या किसी भी नशे से आप अगर बाहर निकलना चाहते हो, वो भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। बट एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे कि आप सच में मेरी बात पे आपको भी लगेगा हाँ ये लड़की ठीक कह रही है, और मैं जो कहूँगी वो आप करोगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी सारा नशा छूट जाएगा, किसी भी चीज़ का होगा। ठीक है, मतलब दारू का खास करके और तंबाकू का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें मैं, मतलब मुझे नहीं पता कि जो दारू पीते हैं वो ख़राब होते हैं या दारू पी के ख़राब हो जाते हैं। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। ठीक है, शायद दारू की वजह से, क्योंकि दारू पीने से उनका कहाँ कुछ होश रहता है, तो वो कुछ भी करते हैं शायद। और दारू से मुझे लगता है कि दिमाग भी थोड़ा सा, ठीक है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा सोचते नहीं दारू में, नशे में। उन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती चीज़ों की, मुझे ऐसा लगता है। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। उनकी सोचने की शक्ति जैसा लगता है कि ख़त्म हो गई। बस उनको खाना पानी, जानवर जैसे रहने लगते हैं, खाना पानी दो और बस दारू टाइम पे मिल जाए, बस यही चाहिए होता है, बाकी उसको कुछ नहीं लेना देना होता। और मैंने बचपन से देखा है, मैंने जैसे बताया कि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा देखती आई हूँ। मैं ऐसे लोगों को जो बहुत सालों तक दारू पीते, मतलब छोटी उम्र से ही जिन लोगों ने दारू पीना चालू कर दिया होता है, ठीक है, फिर वो 40 तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 13-14 की उम्र से ही पीना स्टार्ट किया होता है, तो फिर वो उनकी बॉडी फिर ख़त्म हो जाती है दारू से। ठीक है, तो ऐसे लोग मैंने बहुत देखे, और ऐसे लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरे रिलेटिव होते थे फिर भी, क्योंकि मुझे लगता था यार ये कैसा इंसान है, दारू पी रहा है, मतलब इतनी घटिया चीज़ ये अपने खुद के साथ कर रहा है, खुद को ये जानबूझकर कुएं में धकेल रहा है। ठीक है, ऐसी बात हुई ना कि हमें पता है कि दारू खराब है फिर भी हम पी रहे हैं, हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्या है, कौन जहर पिएगा जान के। ठीक है, हम अलग बात है कि अगर हमें पता है कि शुगर अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम लेते हैं। ठीक है, पर यार दारू वाले तो ऐसे है ना, शुगर फिर भी यार खाने की चीज़ों में आती है। ठीक है, पर ये चीज़ सबको पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, शुगर तो वैसे सबको पता भी नहीं है क्या हो गया, मीठा ही तो है, लेकिन ठीक है। तो ऐसे मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मुझे उन लोगों पे दया भी नहीं आती थी, सच बताऊँ। मुझे लगता था ये खुद, पहली बार अगर जब कोई मरा था दारू से तो मुझे उस पर दया भी नहीं आई। मैंने सोचा अरे क्या हुआ, उसने आत्महत्या तो की, आत्महत्या में मैं क्या दया जताऊँ। आत्महत्या भी ऐसी, मतलब जानबूझकर उसने, अगर डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अगर आप अब पीना छोड़ दोगे तो आप बच सकते हो। ठीक है, इतना तक उन लोगों ने, डॉक्टर ने बोल दिया था। फिर भी अगर उन्होंने नहीं माना, फिर भी अगर उन्होंने पिया तो वो उनकी ही गलती है ना। तो मैं ऐसा सोचती थी और मुझे बिल्कुल दया नहीं आई। मैंने सोचा ठीक है, अभी उनकी लाइफ वैसे भी क्या ही थी, जीते दो भी
पलंग पे पड़े रहते और दारू ही पीते, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे जिसकी इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। वो रहे भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जाए भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी की लाइफ में कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं। अगर कोई वो चले भी गए तो सच बताऊं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी दारू पीते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको कोई पूछता नहीं। जैसे कि देखो कहीं भी हम जाते हैं बाहर, वैसे तो मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में दारू बैन है, पर आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक गली गली में आपको एक दारू की बोतल मिलेगी खाली, मतलब फेंकी हुई। कहीं भी आप अगर आप गुजरात में आओ तो रास्ते पे, रोड पे कहीं भी देख लेना, आपको बोतलें 1 किलोमीटर के ही, अब 1 किलोमीटर या आगे बढ़ोगे तो आपको एक बोतल मिल जाएगी, ठीक है। ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, कहीं भी जाओ आप, सोसाइटी के अंदर, रोड पे, हाईवे पे, बाहर कहीं भी जाओ आपको बोतल दिखाई दे ही देगी, ठीक है। मतलब अगर बैन है तो फिर इतनी सारी दो, मतलब ये अगर मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतने लोग हैं जो दारू पीते हैं, क्योंकि इतनी सारी बोतलें मैं देखती हूँ रोज़, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कहीं भी ऐसे रोड पे कोई दारू पी के सोया होता है, या फिर दारू पी के कोई जा रहा होता है जो खुद को नहीं संभाल पा रहा, लेकिन कोई उसको नहीं आएगा संभालने, क्यों? क्योंकि उस दारू पिया है, सब बोलेंगे अरे बेवड़ा है साला, छोड़ो इसको, अरे ये देखो दारू पी के पड़ा है यहाँ पे, छोड़ो। मतलब कोई हेल्प नहीं करेगा उसको, सब गालियाँ ही देंगे, जबकि उसने सिर्फ उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो खुद का ही बिगाड़ रहा है। पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की नज़रों में दारू पीने वाला इंसान, या फिर खास करके दारू, बाकी वैसे जो भी चीज़ें हैं बाकी जो नशे वाली, उनको भी कैसे ठीक, मतलब आप ठीक कर सकते हो पूरी तरीके से, आपका नशा एकदम चला जाएगा, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उन लोगों को भी कोई पूछता नहीं है, जो भी कोई भी नशा करके कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, उनको कोई नहीं पूछता। मर भी जाता है फिर भी देखो उसके परिवार वालों को भी उसकी याद नहीं आती, ठीक है, क्योंकि मैंने तो देखा है तो मैं बता सकती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि जितने भी नशे लोग करते होंगे, कोई भी तरीके का नशा, ठीक है, कोई भी, तो आप उनसे बस ये पूछना कि आपको लगता है ये सही है, तो वो बोलेंगे नहीं ये सही नहीं है। आप बोलेंगे आपको लगता है आपको पीना चाहिए, वो बोलेंगे नहीं पीना चाहिए। आपको लगता है कि दारू से आपको नुकसान हो रहा है तो आपको मतलब कुछ करना चाहिए, बोलेंगे हाँ मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे और जीना है, मुझे दारू छोड़ना है, मुझे ये कोई भी तम्बाकू खा रहा हो वो मुझे छोड़ना है। मतलब लोग ऐसे ही जवाब देंगे, कोई नहीं ऐसा जवाब देगा कि नहीं दारू तो अच्छा है, मैं तो पीऊँगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो मरना है, कोई ऐसा जवाब नहीं देगा। सबको जीना है, सबको, पर देखो ये दिमाग का खेल है, ठीक है। अगर होता दिमाग का खेल कि आप बोलो एक बेवड़े को कि दारू मत पी, दारू मत पी, दारू मत पी, पर उसे तो पता है कि दारू नहीं पीनी है, मतलब ये दिमाग का खेल नहीं है, दिमाग उसका जानता है, दिमाग को सब पता है कि दारू नहीं पीना है, ठीक है। तो फिर वो क्यों पी रहा है, जबकि दिमाग को तो पता है, जबकि दिमाग तो उसको कब से बोल रहा है कि मत पी मत पी मत पी। रात को सोता है तो बोलता है कि कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा, सुबह उठते ही वो पीने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब दिमाग को तो सब पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो बचा क्या, बॉडी को दारू चाहिए। दिमाग को तो उसने रात को बोल दिया कि कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन जब सुबह उठता है तब बॉडी मांगती है उसकी दारू, ठीक है। बॉडी चाहती है कि जो रोज मेरे को दे रहा है वो आज भी दे मेरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इलाज दिमाग का करना चाहिए, हमें दिमाग को समझाना चाहिए कि तू मत पी दारू। ऐसे 10-12 लोग आ जाएंगे, उसको समझाएंगे, रोज रोज समझाएंगे, अरे तू दारू मत पी, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तू मर जाएगा, तेरे को कैंसर हो जाएगा, कुछ भी। वो समझाने से क्या होगा, उसको सब पता है, उस इंसान को सब पता है। जो तम्बाकू आता है उसमें जो स्टिकर आता है उसमें लिखा होता है ना कि कैंसर हो सकता है, तो मतलब नहीं पता क्या, सबको पता है कैंसर हो सकता है, पर फिर भी बॉडी नहीं समझती, क्योंकि बॉडी के दिमाग समझता है, बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं,
तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे डिप्रेशन है तो मुझे ऐसा लगा था कि ये दिमाग का खेल है। मैं अपने दिमाग को समझाऊंगी कि ये सब नहीं करना, ये सब ठीक नहीं है, मतलब तुझे नहीं डरना है, तुझे इतना नहीं सोचना है, ये सब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है, मेरे दिमाग को सब पता है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। मतलब ये ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम जो चाहें हमारे दिमाग में, कि जैसे कि मैं ये सोचूं तो ये हम नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, पर फिर भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, चाहे दिमाग मेरा ही है। मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ? नहीं कर सकते हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल, ठीक है। ऐसे ही हम दिमाग को तो पता है कि दारू नहीं पीनी है, लेकिन बॉडी को चाहिए, तो बॉडी दारू तक उसका हाथ ले जाती है, फिर दिमाग कुछ नहीं कर पाता उसके आगे। तो हमें जो दवाएं आती हैं, जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी, मनोचिकित्सक, वो नशे का भी मतलब करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो आपको नशा मुक्ति में, मतलब नशे से मुक्ति दे सके दवाओं से, उसमें क्या होता है, कुछ आपको ऐसी दवा देते हैं, शायद, मुझे नहीं पता, मैं अंदाजे से बता रही हूँ, ऐसा ही होगा, कुछ ऐसी दवा देते हैं जिससे आपकी बॉडी को ही वो नहीं चाहिए होता, ठीक है। अगर आपकी बॉडी नहीं मांगेगी तो आप क्यों पियोगे, आप क्यों खाओगे ऐसी चीज़ें, जबकि आपका दिमाग को तो पता ही आपको नहीं लेना, इसलिए दिमाग को तो बोलेगा नहीं कि मुझे दो, मुझे दारू दो, ऐसी मुझे तम्बाकू दो, कुछ नहीं बोलेगा। बॉडी को चाहिए, बॉडी मांगेगी। अगर बॉडी को ही ऐसी दवा दे दोगे जिससे बॉडी ही वो चीज़ ना मांगे, फिर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना। क्या बोलते हो सारे नशेड़ी? अरे यार, अगर सच में तुमको नशा छोड़ना है ना, तो एक बार ये तो ट्राई कर ही सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल जो लोग दारू पीते हैं वो जल्दी ही मरेंगे। जल्दी मतलब उनका टाइम आने से पहले वो मर जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, सच में इतने लोग देखे हैं जिनकी हालत ऐसी खराब हो जाती है दारू पीने से, या फिर कुछ भी ऐसा नशीली चीज़ लेने से बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप इससे निकल जाओ, अच्छा लगेगा आपको, एक बार बाहर निकल के तो देखो, ठीक है, बाय।